शांति। आज 10 जून 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 10th June 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली अगर आप मुझे पूछो तो मैं एक शब्द को लेना चाहूँगा और वो शब्द भक्ति मार्ग का है, लेकिन मुझे वो रिलेवेंट लग रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, और वो शब्द है धर्म युद्ध। यस, हम अभी ज्ञान के धर्म युद्ध के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पे मुझे बहुत सारा डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है और हम सब भाई बहनों को अभी इसके लिए तैयार होना चाहिए। शुरुआत तो हो चुकी है। बाबा ने कई बार कहा है, जो आदि में हुआ वही अंत में होगा, क्योंकि उसके बगैर प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। बहुत सारी बातें इसके बारे में बाबा ने मुरली में बताई हुई है, हिंट दिया हुआ है। जैसे आप सबको पता हो कि इस समय दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों ने विरोध चालू किया है, सिस्टमेटिक विरोध चालू किया है। अभी इस समय है, टेक्नोलॉजी के ऐसे कई सारे साधन हैं जिसके द्वारा ये होता है, और जो दिखाई दे रहा है कि जो भी असंतुष्ट आत्माएं हैं वो साथ में आएगी, आ रही है। अब मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लक्षण है। बाबा साकार मुरलियों में कहता था कि रेडियो पर अगर आप न्यूज़ सुनो कि युद्ध छिड़ चुका है पूरे विश्व में, तो समझने का बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है इन सब बातों के साथ में। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि पूरी दुनिया रेडी है। पांच तत्व, पांचों के पांचों ही तत्व रेडी है। विनाश करने वाले लोग भी रेडी है, न्यूक्लियर बॉम्ब सब रेडी है। समय भी बोल रहा है कब आप ऑर्डर करो, हम तैयार है, प्रकृति तैयार है, समय तैयार है। लेकिन बाबा ने कहा कि जब तक स्थापना नहीं होती तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो स्थापना किसके लिए रुकी हुई है कि कुछ बाबा के बच्चे अभी तक संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे नहीं है। मुझे अब वो मंजर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सेवाएं बढ़ रही है भाई बहनों को बाबा आज की मुरली में जैसे कहा साक्षात्कार और अनुभव और चमत्कार दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये समय अभी बहुत नजदीक है। जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। तो क्या होने वाला है? तो आज बाबा ने मुरली में बहुत शक्ति देने वाले महावाक्य सुनाए हैं।
बहुत मोटिवेशनल है, खास करके उन लोगों के लिए जो विघ्नों से परेशान हो चुके हैं। विघ्न जब जीवन में आते हैं तो मैंने देखा है, मेरा फेवरेट कोट है अंग्रेजी का, अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड्स। जब कठिन परिस्थिति आती है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इसी भाव को अलग अलग शब्दों में बताया गया है, सम पीपल गेट वुंडेड एंड सम पीपल बिकम वाइज। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो बहुत परेशान करती है तो कुछ लोग परेशान हो जाते, कुछ लोग अपने शान में स्थित हो जाते हैं, कुछ लोग अपसेट होते हैं। सम पीपल गेट अपसेट एंड सम पीपल गेट अप एंड सेट देमसेल्व्स। हमारे हाथ में है कि हम उस परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक सृष्टि का नियम है जो भक्ति मार्ग में चला आया है, इस नियम को कहते हैं विरोध और विकास का नियम। यस, विरोध और विकास, जहाँ विरोध होता है वहाँ विकास होता है। आप किसी भी धर्म स्थापक के जीवन को देख लो, इवन संतों के जीवन को देख लो, लोगों ने उनके ऊपर टिकाई की है, विरोध किया है। मैं महाराष्ट्र से देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में कितने संत हुए, हर एक के संतों के जीवन में कितना विरोध हुआ। जब वो जिंदा थे तो उनको बहुत विरोध किया गया, मरने के बाद उनकी पूजा करते हैं। और उन्होंने विरोध किया तो शुरुआत में उनको कितना सहन करना पड़ा। बाबा जिस आत्मा को मुरली में याद करता है, संत ज्ञानेश्वर, आप उनकी जीवन कहानी पढ़ो, मूवी भी बना हुआ है उनके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप संत ज्ञानेश्वर का मूवी देख सकते हैं। कितना लोगों ने विरोध किया। वो भीख मांगने जाते थे तो भीख नहीं देते थे उनको, ना उनको शुद्धि पत्र मिला, ऐसे उनकी कहानी में बताते हैं। क्योंकि उनके लौकिक पिताजी झूठ बोल के सन्यास लिया और बाद में पता चला इसका परिवार है, तो उनके गुरु ने उनको वापस भेज दिया, तो समाज ने उनको बाइकआउट किया, ऐसे कहानी आती है। फिर उनको देहांत प्रायश्चित दिया जाता है, माना उनको अपने आप को खत्म करने को कहा जाता है, और वो वैसा करते भी है। तब इन बच्चों के माँ बाप नहीं रहते हैं और फिर इन बच्चों का जीवन प्रवास यात्रा चालू हो जाता है, और जिसमें ये बच्चे बहुत कुछ सहन करते हैं और आखिर में यही बच्चे फिर पूरे विश्व को बदलने के निमित्त बनते हैं। संत ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ ये 16 साल की उम्र में एक कुमार लिखता है, मैंने आज के हिसाब से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला। ऐसे बाकी संतों की भी कहानी है। तो ये सृष्टि का नियम है, विरोध और विकास। आप ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री ले लो, मैं जब वो छोटे छोटे बच्चों का फोटो देखता हूँ, लाइन में खड़े हैं और उनको अंदर जाने के लिए रोक रहे हैं लोग कि ओम मंडली में जाना नहीं है। आप सोचो उन छोटे बच्चों को कहाँ से शक्ति मिलती है, शांति से खड़े हैं। नहीं तो आप सोचो छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं माँ बाप को। हम देखते हैं ट्रेन में जर्नी करते हैं, कितने छोटे बच्चे परेशान करते, लेकिन ये छोटे बच्चे लाइन में खड़े हैं, ऐसा एक यज्ञ का फोटो है। तो उनको इतनी शक्ति देने वाला कौन? आप सोचो कितने परिवार के परिवार ओम मंडली से जुड़ गए और कितना विरोध हुआ था शुरुआत में। तो ये फिर से होने वाला है। आज बाबा ने ये प्रश्न ही पूछा है, भगवान वाच है, अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? भगवान का जवाब है, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। यस, विघ्नों की परवाह नहीं करना है। मैंने तो अपना स्लोगन बना लिया है। जो किताब हमने लिखा है उस किताब का स्लोगन ही है, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव ही है।
विघन आना माना परिस्थिति आगे बढ़ना। विघन हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। जीवन में परिस्थिति आना माना उन्नति होना। हमारा क्लास बढ़ रहा है, ये स्लोगन ही बना लिया है, तो मुझे अभी डर नहीं लगता। विघन अभी भी आ रहे हैं, तो देख रहा हूं कि अभी तो बाबा ने इतनी शक्ति भर दी है कि विघ्न आते हैं तो समझता हूं कि कुछ तो तोहफा मिलने वाला है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा, और वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया। अभी किस बात की परवाह करनी, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारे दुश्मन तो अनेक है, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। अभी आप देखो, बाबा ने उदाहरण दिया है शास्त्रों में, देवताओं के ऊपर कितने कलंक लगाए। बाबा ने कहा ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन अभी बाबा के बच्चों के ऊपर जो कलंक लगते हैं, तो अंत में हम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बनते हैं। भारत में ही देखो देवताओं की कितनी ग्लानि की है। आप सोचो, श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है कि वो कपड़े चुराते हैं, मटका फोड़ते हैं, माखन चोरते हैं, और बहुत वंडर है कि इसको लीला समझते हैं। अब ये लीला कौन सी है, उसका यथार्थ अर्थ आज बाबा ने मुरली में बताया है, पहले भी बताया हुआ है। पुराने भाई बहने इसको अच्छी तरह से जानते हैं, नए भाई बहनों को शायद पता हो। तो मटका फोड़ा, अभी हम इसका अर्थ कुछ और बताते हैं, बाबा ने इसका अर्थ अलग बनाया है। पहले तो श्री कृष्ण को मटका फोड़ने की जरूरत क्या है, वो तो प्रिंस है स्वर्ग का, और ये रॉयल्टी नहीं है। वहाँ देवताएं तो बहुत रॉयल संस्कार वाले होते हैं। अब ये मटका कौन सा है, तो बाबा ने आज कहा कि संगम युग पर, माना अभी परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर शिव बाबा ने हमारे सिर के ऊपर जो विष का मटका है, या जहर का मटका, जहर माना जिसमें विकार है, विकारों की जो मटकी है, वो मटकी है उसको फोड़ते हैं। तो विकार की मटकी फोड़ के क्या देते हैं, तो बाबा ने कहा ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। और ये कलश बाबा ने माताओं बहनों के सिर के ऊपर रखा है। देखो कनेक्शन है कि मटकी लेके गोपियां जाती है, तो गोपियां कौन, इसका भी भावार्थ है। गोप गोपिया ऐसे शब्द आता है, और उनका ही वल्लभ ये भी शब्द है। वल्लभ माना बिलोवेड, माना सबसे प्यारा व्यक्ति, साजन, उसको वल्लभ कहते हैं। तो ये जो गायन है शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपियां कौन है, गो माना इंद्रिया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वही गोप और गोपियां है। जो इंद्रियों से परे की अवस्था में रहते हैं, माना देह भान और अभिमान से परे रहते हैं, वही सच्ची गोप गोपियां है। और वो एक वल्लभ के प्यार में खोए हुए रहते हैं। तो ऐसे आत्माओं के सिर के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है, और इसको कहते हैं परमात्मा ने मटकी फोड़ी। तो देखो कहाँ की बात कहाँ लेके गए, कितना सुंदर अर्थ है। कबीर का भी एक दोहा है, संत कबीर, उन्होंने कहा कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। माना कबीर भी यही बात कह रहे हैं, हालांकि वो लोग इसका अर्थ अलग बताते हैं। कबीर कहता है भला हुआ मेरी मटकी फूटी, विकारों की मटकी, और मैंपन परमात्मा में समा गया।
कबीर ने इस अवस्था का अनुभव किया तो अहंकार की भी मटकी फूटी। और इसके साथ ही सभी कहानियां जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी जो कलंक लगाया कि श्री कृष्ण ने गोप गोपियों के वस्त्र चुराए। आप सोचो कितना बड़ा कलंक है। और इसके लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि देखो इनका भगवान क्या क्या करता है, माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है और कपड़े चुराता है। अभी ये कलंक है, ये बदनामी करने की बात हुई, लेकिन इसको भी कई लोग लीला समझ लेते। अभी इसका भी अर्थ बाबा ने बताया हुआ है, कितना सुंदर अर्थ है। स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्रों में, इवन भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये शरीर ही वस्त्र है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा शरीर वस्त्र है। हमारी बहनें बहुत अच्छा सुनाते। मृत्यु क्या है? मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस बदलना। ये शरीर ड्रेस है तो ड्रेस बदल जाता है। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होंगे, तो ड्रेस बदलते हैं क्योंकि शरीर को कपड़ा कहा हुआ है। तो कपड़े चुराना माना क्या? तो उसका भावार्थ है परमात्मा शिव बाबा ने हमको देह भान और देह अभिमान रूपी वस्त्रों से वस्त्र चुरा लिए हमसे, और हम कैसे बन गए? हम अशरीरी बन गए। तो कितनी अच्छी बात है, कितना गुह्य ज्ञान है, लेकिन उन्होंने इसको कलंक के रूप में लिया है। अभी ये तो हो गई शास्त्रों की बात। बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? तो गाली देंगे, कलंक लगाएंगे और विघ्न डालेंगे। ये तीनों बातें इंटरनेट पे भरी पड़ी है। मैं बीके भाई बहनों को कहता हूँ कि आप न खुद पढ़ो न दूसरों को ये फॉरवर्ड करो, क्योंकि जो नए नए बाबा के बच्चे हैं जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, अगर ऐसी बातें सुनेंगे पढ़ेंगे तो डाउट पैदा होगा मन के अंदर। हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए, निश्चय बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि जो बाप कह रहा है वही सच है। अगर थोड़ा भी संशय आया तो माया बैठी हुई है। बाबा ने आज इस संशय के बारे में भी कहा। कभी कभी कोई कहते हम शिव बाबा से बात करें, लेकिन आप उनको पहचानेंगे कैसे है? बाबा ने कहा आप समझ भी नहीं सकेंगे कि ये परमात्मा है। बुद्धि से समझना चाहिए कि नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज बाबा ने फिर से बांदेलियों को याद किया है। बांदेलिया माना जिनको सेंटर पर जाने से, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से रोका जाता है। तो बाबा ने कहा कहाँ कहाँ बच्चियां बिगर देखे तड़प रही है शिव बाबा से मिलने के लिए। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है। तो बाबा उन्हों को सफेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं। माना उन्हें ब्रह्मा बाबा का घर बैठे साक्षात्कार होता है। और ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव है, ब्रह्मा बाबा का उनको साक्षात्कार हुआ। तो भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। लेकिन फिर बाबा कहता है उनसे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा फायदा नॉलेज से है। नॉलेज को समझना चाहिए। इसलिए मुझे यहाँ की बात बहुत अच्छी लगती है। यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है, नो ब्लाइंड फेथ। आज भी अगर बाबा का बच्चा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, अगर वो यथार्थ नॉलेज को बुद्धि में धारण करके अपनी अवस्था बना लेता है तो वो कमाल कर सकता है। कमाल माना सचमुच में कमाल कर सकता है। और बाबा के बच्चे, रोज मुझे एक कमाल वाला बच्चा मिल रहा है, एक कमाल वाला बच्चा। आज मैं आसाम में लखीमपुर से डिब्रूगढ़ आया हूँ, तो एक भाई मुझे लेने को आया था। अभी उसकी स्टोरी सुन के भी मैं हैरान हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि एक बार ब्लड प्रेशर की गोली चालू हुई तो आपको जिंदगी भर लेना पड़ता है। इस भाई को केवल ब्लड प्रेशर की नहीं गोली, लेकिन साथ में एंजाइटी माना चिंता की गोली चालू थी, डिप्रेशन की गोली चालू थी, और वो गोलियां लेने के बाद भी इसको नींद नहीं आ रही थी। आप सोचो। और साथ में सब चल रहा था, नॉनवेज खाने वाले,
और शराब पीने वाले, आप सोचो यहाँ का लाइफस्टाइल कैसे है। और इनको लगा कि अभी ये इनका जाने का टाइम हो गया, क्योंकि दवाई काम नहीं कर रही है, नींद ही नहीं आ रही है। फिर आखिर में उनको विचार आए कि ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है, और यंग लाइफ है, माना अभी उम्र भी नहीं हुई है, 45 ईयर्स है। और ऐसे समय पर उनको बाबा मिले, और बहुत वंडरफुल बात है, बाबा मिलने के बाद 7 दिन के अंदर उनके अंदर एकदम ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, भोजन बदल गया। माना नॉनवेज छूट गया, शराब छूट गया, प्याज लहसुन भी छूट गया, और तो और इनको दवाई के बगैर नींद आने लगी। नींद इनकी इतनी गहरी हो गई, मुरली क्लास किया, फिर अभी पत्नी को ज्ञान में लाया, बच्चे आए, रिश्तेदार आए, सास आए, कितने लोग इनके फटाफट ज्ञान में आने लगे। और अभी कहते हैं कि मेरे को इतना एनर्जी बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, बीपी की गोली, अचानक चक्कर आ गए, चेक किया तो इनको लगा बीपी बढ़ा होगा, तो देखा तो बीपी तो कम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला डोज कम करो, 40 से 20 पे लाया, फिर बोला एक दिन छोड़ के ले लो। उसके बाद भी बीपी कम ही रहने लगा। आखिर इनकी बीपी की गोली बंद हो गई, फिर भी ये रोज चेक करते हैं बीपी को। तो इतना मिराकल, एंजाइटी की गोलियां बंद हो गई, डिप्रेशन की गोलियां बंद हो गई। तो ये सब क्या है? तो ये है बाबा की जादू। कुछ लोगों में मैं ऐसे चमत्कार देखता हूँ, आपको लाइव बताऊंगा कि ये विघ्न आते हैं, और मेरे हिसाब से आने चाहिए, क्योंकि विघ्न हमारी लगन बढ़ाने के निमित्त बनते हैं। बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि बांधिलियों का योग सबसे ज्यादा रहता है। मुझे जो अंदर से स्पष्ट फीलिंग आ रही है कि हम ज्ञान में या डिबेट करके किसी के साथ जीत नहीं सकते हैं। हमारी जीत होगी पवित्रता से, योग की शक्ति से। यस, हमारे भाई बहने जीतेंगे अगर हमारी योग की अवस्था अच्छी है। तो ज्ञान के मामले में हम नहीं जीत सकते, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें लिखी हुई है। अगर हम 10 बातें बताएंगे तो वो 20 बातें बता सकते हैं। तो आज बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है कि सबसे नंबर 1 ड्रिल कौन सी है। और बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि बच्चे इस ड्रिल का अभ्यास करो, और वो ड्रिल है अशरीरी बनने की ड्रिल। ड्रिल माना एक्सरसाइज। जैसे रोज सुबह कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग को जाते हैं, कई लोगों को एक्सरसाइज अच्छा लगता है। बाबा ने कहा तुम्हारा नंबर 1 एक्सरसाइज है अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। और अगर ये एक्सरसाइज विधि पूर्वक करेंगे, तो बाबा ने स्पष्ट इसका रिजल्ट बताया कि अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो वायुमंडल में सन्नाटा छा जाना चाहिए, माना साइलेंस हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है यही रिजल्ट देगा लास्ट में। बाकी बाकी तो डिबेट हम कर सकते हैं, ज्ञान के ऊपर समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर किसी ने डिसाइड ही किया है निगेटिविटी उठाने की, तो आप उसको उसको कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं, हर बात में निगेटिविटी को उठाते रहते हैं। आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करो, लेकिन वो लोग सरेंडर कब करते हैं? जब उनको शक्ति का अनुभव होता है। मम्मा की आज मुरली आई है, इसलिए मैं मम्मा की स्टोरी सुनाना चाहूँगा। आप सब ने शायद सुनी भी होगी। एक ऐसा ही भाई डिस्टर्ब हो गया, पत्नी ज्ञान में चली इसलिए, और बहुत गुस्सा, और उसको पता चला कि इनकी हेड जो है मम्मा, वो आई हुई है सेंटर पर। तो मॉब लेके आया और घुस गया सेंटर में जबरदस्ती, बाकी लोगों को बाहर ठहराया। तो बहनों को पूछ रहे कहाँ है तुम्हारी मम्मा? तो बहनें डर गई, और डर के मारे बहनों ने कहा नहीं है, नहीं है करके, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं। कुर्सी टेबल हिला रहा है, गिरा रहा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे मम्मा योग करने बैठी थी। और मम्मा तो पावरफुल योगी है, आंखें आधी बंद, आंखें खुली। और ये भाई गुस्से में है, लेकिन जैसे ही मम्मा के कमरे में गया, मम्मा को देखा और शांत हो गया, मम्मा के पास बैठ गया शांति से।
और उसको निरंतर वो प्रकंपन अनुभव होते रहे शांति के, और बिल्कुल शांत हो गया। और शांत होके वहां से उठा, मम्मा ने कुछ बोला नहीं इसको, मम्मा तो योग में बैठी थी। उठा, धीरे धीरे नीचे आया, और नीचे आके जो बाहर लोग खड़े थे उनको बोला कि ये बहनें खराब है, इनकी मम्मा बहुत अच्छी है। तो ये है अशरीरीपन का प्रभाव जो बाबा कहता है। आखिर में मुझे ऐसे लगता है कि यही होने वाला है। जो बाबा के योगी बच्चे हैं वो बिना बोले प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनके आगे कुछ भी, किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो छत्र छाया में रहेंगे, सुरक्षा कवच में रहेंगे। देखो मम्मा की क्या अवस्था रही होगी कि वो आत्मा इतना निगेटिव वाइब्रेशन लेके आए। लेकिन जो शास्त्रों में गायन है कि पहले के ऋषि मुनि साधना करते थे तो हिंसरत शापत, माना शेर है, टाइगर है, वो उनके पास एकदम बिल्ली की तरह बन जाते थे, क्योंकि उनके वाइब्रेशन में आते थे। यही बात हमने इस एग्जाम्पल में देखी। तो बाबा ने कहा ये सब होने वाला है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि विघ्न आने ही है। आपको विघ्न नहीं आए ये नहीं हो सकता है। डे बाय डे ये बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ड्रामा को अति में जाना है। ड्रामा अति में जाएगा और वहीं पर बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और बाबा ने कहा इसका सरल शॉर्टकट आपको बताता हूँ, शिव बाबा को वारिस बना लो, शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो, तो बाबा आपका ध्यान रखेगा। ऐसा वारिस फिर मिल नहीं सकता है। हर कर्म से बाप टीचर सदगुरु का शो करना है, क्लियर गान मिला हुआ है हमको। इसलिए भक्ति मार्ग की कोई भी आश नहीं रखनी है। भक्ति मार्ग में आश होती है साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा है कि साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वयं साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो, साक्षात्कार को तो ब्रह्मा को हुआ था, लेकिन मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं है, ना कोई ट्रांस में जा रहा है। ब्रह्मा बाबा भी ट्रांस में नहीं गए, लेकिन नंबर वन नंबर टू गए। इसलिए साक्षात्कार की बात तो बुद्धि से निकाल ही देना है। केवल स्मृति को शक्तिशाली करना है। बाबा ने कहा थोड़ी भी अगर विस्मृति है, भूल गए कि मैं कौन और मेरा कौन, तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए निरंतर स्मृति स्वरूप हो, अपना नशा चढ़ाओ, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं कि तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन और नया जहां मिल गया। तो सदा के लिए इस स्मृति में रहो कि भगवान मेरा है और मेरे साथ है। स्पष्ट रूप से इसका अनुभव करेंगे, भगवान मेरा है और मेरे साथ है। इस स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, और उतना उतना अधिकार हमको प्राप्त होगा। तो सेवा जरूर करे बाबा ने कहा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में बाबा ने कहा स्थिति में भी हार्ड बनना चाहिए। हार्ड माना मजबूत। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम कहे तो मैं कहूँगा विघ्नों की परवाह नहीं करना है। धर्म युद्ध चालू हो चुका है, और हमारी अवस्था, हम सब की अवस्था बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। आज पूरा भगवत गीता बाबा ने लिया हुआ है। पहले ही पैराग्राफ में यदा यदा ही धर्म से लेकर बाबा ने कहा मामेकम याद करो। तो दूसरा अध्याय से 18वां अध्याय तक बाबा ने स्पष्ट कहा मन मना भव मध्याजी भव। ये बार बार आया है, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। लेकिन आज बाबा ने स्पष्ट कहा कि भक्ति मार्ग समाप्त हुआ है ना। भक्ति मार्ग की मान्यताओं को बदलना है। कलंक देवताओं के ऊपर लगे हैं, लेकिन जितना कलंक लगे हैं उतना आपका क्लास बढ़ता जा रहा है। तो कलंक से, ग्लानि से डरना नहीं है, हिम्मत रखना है कि ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने बहुत सहन किया, बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज वही आत्माएं विश्व की स्टेज पर है।
तो मुझे किसी भी विघ्न से डरना नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक परमात्मा हमेशा मेरे साथ है और मेरी विजय निश्चित है। इस नशे में रहना है कि मैंने कल्प कल्प ये सितम सहन किए हैं, सितम सहन करने का भी पार्ट है। इसी के आधार पर हमको 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, इसलिए मेहनत करनी है। जितना हम मेहनत करेंगे, बाबा को साथ में रखेंगे, उतना इन विघ्नों के ऊपर हमारी विजय हो जाएगी। धर्मग्लानि का समय है, भारत के रहवासी दुखी हो चुके हैं, तभी परमात्मा इस भारत की धरनी पर आया हुआ है और सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेने के लिए आया है। तो मुझे हिम्मत रखना है, बाबा को साथ में रखना है। मेरी विजय निश्चित है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अच्छा, ओम शांति।